सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अक्सर मुझसे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सीएनसी को कितनी जल्दी हम सीख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो है आते भी हैं, कॉल पे भी मुझे जो है स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे कि हम कम टाइम में सीएनसी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो है एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। आप अगर इसकी कुछ टिप्स आप फॉलो कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो डाउट आता है कि भाई जल्दी से जल्दी कैसे कवर किया जाए। आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने घर पर हैं, ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जो टाइम आपको देना है वो अपनी सेल्फ स्टडी पर देना है। सेल्फ स्टडी का टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास जो है सीएनसी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सिलेबस होना चाहिए। बेसिक सिलेबस होने का मतलब है कि आपके पास जो है वो बुक होनी चाहिए जिसमें आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जी कोड है, एम कोड है, कौन कौन से प्रोग्रामिंग कोड्स को आप कैसे बना सकते हैं, किन कोड्स का क्या मतलब है। ये जो शॉर्टकट टाइम है जिसमें आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, ये थ्योरी का पोर्शन जो है वो आप खुद से कवर करिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं जिनको आप एक बार स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये इसका मतलब है। अब जब ये रिपीट होता है ट्रेनिंग सेंटर्स में तो आपको कम टाइम लगता है। जब ये अचानक से आपके सामने आता है तो आपको जो है उसको समझने में टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो थ्योरी का जो पोर्शन है उस पोर्शन को आप जो है कम से कम अपने घर पर जो है 2 से 3 बार रिवीजन करें, उसको याद करने की कोशिश करें, जी कोड और एम कोड को याद करें, वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि भाई क्या मतलब होता है इसका। और जो डाउट्स हैं, दूसरी चीज़ कि भाई डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं कि भाई ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। उस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले जो है अपने एक नोटबुक बनाइए, उसमें जो है अपने डाउट्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है। जब आप उस लिस्ट को बना के रेडी रखते हैं तो आपके पास ये सवाल होता है कि मुझे पूछना क्या है, ठीक है। अब हमने ज़्यादातर जो यूट्यूब का कंटेंट है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो उसमें जो भी आपको डाउट लगता है उसको आप अपनी कॉपी पे अपनी नोटबुक पे लिखिए, ताकि जो है जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे होती है या किसी और ट्रेनिंग सेंटर पे आप करते हैं, ठीक है, आप इंडिया के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करिए, कॉन्सेप्ट सबके यहाँ सेम होता है, ट्रेनर सबके यहाँ सेम होता है। आप उससे वो सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब देगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई कि हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर से आप जो है ट्रेनिंग लेंगे। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के पास जाइए, सवाल आपके सेम रहेंगे, डाउट आपके सेम रहेंगे, उनके जवाब आपको मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी होगी, ठीक है। जब तक आप खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको जो है क्लैरिटी नहीं होगी। सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है 60% थ्योरी है, 40% प्रैक्टिस है और प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिस में यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको टूल को बांधना है, टूल को खोलना है, इंसर्ट को खोलना है, इंसर्ट को लगाना है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस होती है, ये हाथ की क्लैरिटी होती है, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। जितनी बार आप जो है उसमें अभ्यास करेंगे, जितनी बार आप चक लगाएंगे, जॉस को खोलेंगे, उनको बंद करेंगे, उससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आपको उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट के कि ये तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो देखो, ये जो काम है, जॉस को खोलना, जॉस को कट लगाना, ठीक है, टूल को बांधना, टूल को जो है खोलना और प्रोग्राम को एडिट करना, सेटिंग में डालना, टूल वियर डालना, ठीक है, ये सब काम जो है आपका प्रैक्टिस का है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मशीन पे। बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, अब थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्या उसका मतलब है, क्या मीनिंग होगा, ठीक है।
जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आता है। तो उसी तरीके से एक प्रोग्राम जब आप बनाएंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका आरपीएम रखना है, कौन सा टूल हम लगाएंगे, टूल की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, कितने आरपीएम पे आपको घुमाना है, कितनी आपको फीड देनी है, जिससे कि आपकी जो इंसर्ट की एज है वो टूटे ना। और टूल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपको अगर राउंड वर्क पीस बनाना है, आपको स्ट्रेट टर्निंग करनी है, ग्रूविंग करनी है, तो हर एक के हिसाब से जो टूल लगाना है तो वो उसका सिलेक्शन कैसे करना है। मटेरियल की जो है उसके अंदर जो है आप ग्रेड के हिसाब से जो है इंसर्ट यूज़ करेंगे, कितने हार्डनेस की इंसर्ट यूज़ करनी है, ये जो स्टडी है, ठीक है, आरपीएम फीड, इनका जो एक रिलेशन है, इनके फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा, ये सब आपको थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब ये जो एक्सरसाइज हम कराते हैं आपके साथ, वो टाइम हम इसलिए देते हैं कि 60% जब आपके पास बेस मजबूत होगा तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। मशीन के ऊपर जो है सेम ऑपरेशन आप जो है 2 से 3 बार करेंगे, आपको जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी प्रोग्राम को बनाने की, इसको कंस्ट्रक्ट करने की, स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाना है, ड्राइंग को समझना है, ड्राइंग के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा फिक्सचर हम लगाएं जिससे हम टूल से होल्ड कर पाएँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। और काम कैसे करना है, इसके लिए ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको जो है खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारी CNC एंड VMC HMC प्रोग्रामिंग बुक की हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको हेल्प करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने में। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि भाई हमें जो है समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो है उन चैप्टर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग बुक उठा लीजिए, उसकी एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम टाइम जो है अपने घर पे सेल्फ स्टडी का आप दे पाएंगे, ठीक है। जब आप अपने डाउट की लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद सेंटर पे ट्रेनिंग करने जाइए, चाहे आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए, चाहे आप किसी के भी ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ पर अपने डाउट को प्रोजेक्ट करिए, उनके जवाब लीजिए। आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, गुड, नहीं सेटिस्फाइड है तो आप किसी और के पास जाइए, वहाँ से जो है अपने क्वेश्चंस को प्रोजेक्ट करिए, वहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब आपके सवाल उठेंगे तभी आपको उनके सही जवाब मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो वन वे चलते हैं, यानी कि वो आपको वही चीज़ें बताएंगे जिनमें उनको स्टूडेंट को समझाने में आसानी हो। जब स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है वो स्टूडेंट खुद पूछेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले एक्सरसाइज करनी है, पूरा सिलेबस समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी साइकिल्स आपको करनी है, ठीक है, किस टाइप के कंपोनेंट आपको बनाने हैं, जिस टाइप के आपको कंपोनेंट बनाने हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, आपको थोड़ा सा गाइडेंस देगा। आप जो है इसके ऊपर काम करिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, हम जो है आपके सॉल्यूशंस के लिए रेडी हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।